हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत के प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, एक कक्षा में 40 बच्चे हैं, यदि इनमें 35% लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो प्रश्न को आप समझ चुके हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 40, यानी कि लड़के और लड़कियां मिला के 40 हैं और इनमें से 35% क्या है, लड़के हैं। यानी कि लड़कों की संख्या किस में दी हुई है, प्रतिशत में, और यहाँ लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि अंकीय मान या कहें कि अंकों में लड़कों की संख्या कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ज्ञात करनी है लड़कों की संख्या। तो हम क्या लिखते हैं, लड़कों की संख्या बराबर, और लड़कों की संख्या कितनी है, कुल संख्या यानी कि 40 का 35%। तो हम क्या लिख देते हैं, 40 का 35%, यही हमारी लड़कों की संख्या है। अब चूंकि यहाँ ये हमें प्रतिशत में मिला हुआ है तो इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा 40 है तो इस 40 को वैसे का वैसे हम यहाँ उतार देते हैं, और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है का अर्थ होता है गुणा। तो हम का के स्थान पर नीचे गुणा का चिन्ह दे देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारा 35 है तो हम 35 को भी यहाँ हम लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ हमारा प्रतिशत का चिन्ह दिया हुआ है। तो प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, बट्टे में 100 लिख देते हैं, बट्टे में 100 लिख देते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ हमने बट्टे में 100 लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे हमारा 100 है और ऊपर 40 है, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं जो दोनों को काट दें। अगर हम यहाँ 20 लेते हैं संख्या तो 20 हमारा 100 को भी काट देगा और 20 हमारा 40 को भी काट देगा। तो फिलहाल हम 20 से काटते हैं। तो 100 को जब हम 20 से काटेंगे तो 20 से काटने के बाद हमारा भागफल कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ 100 को काट करके और 5 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार अब हम 20 से जब 40 को काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। भागफल में हमारा 2 मिलेगा। तो हम यहाँ 40 को काट करके 2 लिख देते हैं। अब हम यहाँ देखिए, अगर तो यहाँ हमारा 2 हो गया गुणा 35 और नीचे हमारा 5 है। तो अभी भी ये संख्याएं कट रही हैं, तो इनको काट करके और संक्षिप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ जो हमारा 5 है ये 5 से कट जाएगा और 35 भी हमारा 5 से कट जाएगा। तो हम दोनों ही संख्याओं को 5 से काटेंगे। सबसे पहले अगर हम नीचे वाले 5 को 5 से काटते हैं तो भागफल में हमें क्या मिलेगा, 1। तो हम यहाँ नीचे 5 को काट करके और 1 लिख देते हैं। अब हम 35 को भी जब 5 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागफल में 7। तो हम 35 को काटकर उसके स्थान पे 7 लिख देते हैं। तो अब हमारा क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारा 2 गुणा 7, यानी कि अब हमें 2 में 7 से गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 2 सते कितना होता है, 14। तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 14। और नीचे हमारा केवल 1 बच गया है हर में। तो हर में चूंकि 1 बचा है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो हम 1 को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो लड़कों की संख्या थी उसका उत्तर कितना आया, 14। यानी कि कक्षा में 40 में 14 बच्चे हैं। आइए इसी प्रकार का एक और उदाहरण देखते हैं। अब प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या
600 है यदि इनमें 52% पुरुष हैं तो पुरुषों की संख्या कितनी है। यहाँ क्या पूछी जा रही है, यहाँ पूछी जा रही है पुरुषों की संख्या। यहाँ कुल आबादी यानी कि महिला पुरुष और बच्चे मिलाकर दिया हुआ है 3600 और 52% पुरुष हैं। क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या प्रतिशत में दी हुई है और कितनी है वह 3600 का 52%। तो हम क्या लिखते हैं 3600 का 52%। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऊपर लिखा हुआ है 3600 या 3600, तो हम उसको यहाँ नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद ये हमारा का लिखा हुआ है, तो का अर्थ होता है गुणा, तो हम का के स्थान पे क्या लिख देते हैं, गुणा लिख देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ है 52, तो हम 52 को नीचे उतार देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह है तो इसको हटा करके हम बट्टे में 100 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ बट्टे में 100 लिख दिया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत या 100 में। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ अगर हम देखें तो नीचे 100 में हमारे 2 जीरो हैं और यहाँ 3600 या 3600 में भी 2 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट देते हैं। तो हमने नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो काट दिया। तो अब हमारा क्या बच गया, ऊपर बच गया 36 गुणा 52, यानी कि अब हमें 36 में 52 से गुणा करना है। तो आइए 36 में 52 से गुणा कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो जब हम ऊपर 36 और नीचे 52 लिखते हैं और गुणा करते हैं तो सबसे पहले इकाई यानी कि 2 से हम 6 में गुणा करेंगे, फिर 2 से हम 3 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए 2 का टेबल ले लेते हैं और 2 के टेबल में हम देखते हैं कि 6 बार में क्या आता है। तो 2 के टेबल में 6 बार में हमारा आता है 12। तो 12 आता है, तो 12 का इकाई अंक यानी कि जो 2 है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ 12 का 2 लिख दिया और 1 हमारा हासिल हो गया। इसके बाद हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ें तो हमें क्या मिलता है, 2 तिहाई 6। तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे और 1 हमारा हासिल था, तो 1 और 6 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 7। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 7। तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद अब हम 5 से 6 में गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं 5 का टेबल। और चूंकि 5 हमारा दहाई का अंक है तो इसका जो गुणनफल हम लिखेंगे यहाँ दहाई के अंक से लिखेंगे, इसलिए हम इकाई में क्या करते हैं, इकाई के स्थान पे 0 लगा देते हैं। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा सबसे पहले 6 बार पढ़ेंगे, उसके बाद 3 बार पढ़ेंगे। तो जब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 5 6 कितना होता है 30। तो हम यहाँ 30 का क्या करेंगे, केवल इकाई अंक यानी कि 0 यहाँ लिख देंगे और दहाई हमारा हासिल चला जाएगा। तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं और 3 हमारा हासिल के रूप में है, तो इसको अलग से हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिहाई कितना होता है 15। तो हमने 15 आया और 3 हमारे पास हासिल था, तो जोड़ने के बाद कितना हो गया 18। तो 15 और 3 कितना हो गया 18। और आगे चूंकि गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं रहता है तो हम 18 के क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 और 0 है, तो जोड़ने पे कितना आएगा 2। इसके बाद 7 में 0 जोड़ना है तो कितना आएगा 7।
और यहाँ हमारा 8 है और ऊपर कोई अंक नहीं है, तो 8 वैसे का वैसे नीचे उतर जाएगा। और यहाँ भी हमारा 1 है, तो ऊपर कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हमारा 1 उतर जाएगा। यानी कि 36 में 52 से गुणा करने के बाद कितना आया? 1872। तो हम यहाँ गुणा करके 36 और 52 का गुणा करके क्या लिख देंगे? 1872। और नीचे हमारा 1 है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। यानी कि जो हमारी गांव की जनसंख्या 3600 थी, इसमें पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो उत्तर के रूप में 1872 ये हमारी पुरुषों की संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम प्रतिशत के प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न है, एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, यदि इनमें 40% लड़के हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।